नमस्कार। हिंदी वाली मीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी विषय, मत, सिद्धांत, वस्तु इत्यादि को बड़े स्तर पर फैलाने के लिए प्रचार प्रसार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पर क्या दोनों शब्द समान हैं? यदि हैं तो फिर दोनों का प्रयोग एक साथ क्यों किया जाता है? आइए इस वीडियो में इन दोनों शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन दोनों शब्दों में कोई अंतर है। यदि है तो वह क्या? पहले देखते हैं प्रचार शब्द को। प्रचार बना है प्र उपसर्ग, चर धातु और घन प्रत्यय से। प्र उपसर्ग जब क्रिया शब्दों में धातुओं में जुड़ता है तो वह आगे आदि का अर्थ देता है। अब चर धातु को देखिए। चर धातु का अर्थ होता है चलना फिरना, घूमना टहलना या फिर व्यवहार करना। जैसे इसी चर में वि उपसर्ग लगाने पर विचरण बनता है। विचरण का अर्थ घूमना टहलना हम जानते हैं। इसी तरह से आ उपसर्ग लगाने पर आचरण बनता है, जिसका अर्थ व्यवहार आदि हम जानते हैं। इस संस्कृत के उपसर्ग प्र में जब संस्कृत की चर धातु जोड़ी जाती है तो बनता है प्रचार शब्द, जिसका अर्थ मूल शब्द और उपसर्ग को जोड़ने पर क्या बना? इसका अर्थ बना आगे चलना, आगे टहलना, आगे की ओर बढ़ना। लेकिन हिंदी में तो प्रचार शब्द का प्रयोग आगे की ओर चलना या आगे बढ़ना नहीं होता है ना। हिंदी में तो हम चलने फिरने, घूमने टहलने को प्रचार नहीं कहते। आमतौर पर संस्कृत के उपसर्ग धातु इत्यादि से बनने वाला शब्द तत्सम रूप में हिंदी में अपनाया जाता है और उसका अर्थ भी वही रहता है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। यह जान लेना ज़रूरी है कि कभी कभी संस्कृत के शब्द जब हिंदी में ले जाते हैं तो उनमें अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अर्थ का विस्तार भी हो जाता है। कभी कभी उनका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है और संस्कृत में वे जिस संदर्भ में काम में ले जाते हैं हिंदी में वैसे नहीं लिए जाते। प्रचार भी उन्हीं में से एक शब्द है, क्योंकि यह तो हमने देखा ही है। प्रचार का अर्थ संस्कृत में घूमना फिरना टहलना होता है, जबकि हिंदी में इसका इस अर्थ में प्रयोग किया ही नहीं जाता। हिंदी में प्रचार शब्द किसी वस्तु, विषय, मत इत्यादि को अधिक से अधिक लोगों के बीच में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह तो संस्कृत के प्रचार से बहुत अलग है। लेकिन फिर इसमें किसका भाव आ रहा है? इसमें भाव आ रहा है अंग्रेज़ी के पब्लिसिटी या प्रोपेगेंडा शब्द का। जिस तरह से अंग्रेज़ी में पब्लिसिटी या प्रोपेगेंडा शब्द का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में भी प्रचार का प्रयोग उसी तरह से किया जाता है। वस्तुतः अंग्रेज़ी के प्रोपेगेंडा का अर्थ जो है उसी भाव को, उसी अर्थ को हिंदी के प्रचार शब्द पर आरोपित किया गया है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संस्कृत में प्रचार का अर्थ जैसा हमने जाना चलना फिरना, घूमना टहलना, व्यवहार इत्यादि तो होता ही है, लेकिन साथ ही उसका एक अर्थ होता है प्रचलन और प्रसिद्धि भी। तो हिंदी में प्रचार शब्द पर अंग्रेज़ी के प्रोपेगेंडा का भाव ज़रूर आरोपित किया गया, लेकिन इसलिए किया गया क्योंकि प्रोपेगेंडा का जो अर्थ है या जो भाव है वह प्रचार शब्द के संस्कृत के एक अर्थ प्रचलन या प्रसिद्धि के आसपास का है। उसका और प्रचलन प्रसिद्धि का भाव लगभग समान है। तो हिंदी में प्रचार शब्द को जोड़ा गया संस्कृत के प्रचलन या प्रसिद्धि वाले अर्थ से, क्योंकि जो प्रचलित होता है वही प्रसिद्ध भी होता है। तो कोई भी ऐसा कार्य या प्रयास जो किसी वस्तु को प्रचलित, लोकप्रिय, प्रसिद्ध बनाने के लिए किया जाता है, प्रचार कहलाता है। यह शब्द अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है और इसके साथ करना या होना जोड़कर इसे क्रिया रूप दिया जाता है। प्रचार के उद्देश्य से जब इसके अर्थ को जोड़कर देखेंगे तो यह शब्द और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे प्रचार का उद्देश्य होता है किसी बात आदि की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक को देना ताकि वह प्रचलन में आ जाए। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करती है ताकि उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को पता चले और वे उनका लाभ उठा पाएँ। इसी तरह से कोई कंपनी अपने उत्पाद का प्रचार करती है ताकि अधिक से अधिक लोग उसके बारे में जानें और उसे खरीदें या फिर उसका प्रयोग करें या उसे अपना लें और वह चीज़ चलन में आ जाए। अब देखते हैं प्रसार शब्द को। बाद में दोनों शब्दों के अंतर को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो प्रसार शब्द के टुकड़े करें तो हम पाते हैं कि यह बना है प्र उपसर्ग श्री धातु और घन प्रत्यय से। श्री धातु का अर्थ होता है पहुंचना, कहीं जाना, गतियुक्त होना।
इस धातु के बारे में हमने अच्छे से समझा था अपने अनुसरण और अनुकरण वाले वीडियो में। चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अनुसरण किस तरह से स्त्री धातु से बना है, उसका क्या अर्थ है, ये हमने विस्तार पूर्वक उस वीडियो में देखा था। बहरहाल स्त्री धातु का अर्थ होता है गतियुक्त होना, कहीं जाना पहुँचना। और इसके साथ क्या लगा है, इसके साथ लगा है प्रउपसर्ग। प्रउपसर्ग का अर्थ हम जान चुके हैं। जब किसी क्रिया शब्द से जुड़ता है तो प्रउपसर्ग का अर्थ होता है आगे या आगे की ओर। तो जब प्र के साथ स्त्री जुड़ता है तो क्या बनता है, तब इसका अर्थ बनता है आगे बढ़ना। और आगे बढ़ने पर क्या होता है, आगे बढ़ने पर होता है किसी चीज़ का फैलाव या विस्तार। का अर्थ हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया। जब किसी बात का प्रसार होता है तो वह बात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही तो पहुंचती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रसार वह अवस्था है जिसमें कोई मत, सिद्धांत इत्यादि एक बड़े क्षेत्र में और लंबे समय तक फैला रहता है। दोनों शब्दों को एक उदाहरण से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बीच विज्ञापन आने से विज्ञापन में आने वाली वस्तुओं या उत्पादों का प्रचार होता है। अर्थात टीवी के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाए जा रहे, फैलाए जा रहे कार्यक्रमों के बीच में विज्ञापन जब आते हैं तो विज्ञापित वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का चलन बढ़ता है, उनका प्रचार होता है। दोनों शब्दों को हम समझ चुके हैं। अब इनके अंतर को देखते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रचार एक प्रक्रिया है जबकि प्रसार उसकी परिणति है। उदाहरण देखें, अशिक्षित लोगों के बीच शिक्षा के लाभों का प्रचार करने पर शिक्षा के प्रसार की संभावना बढ़ती है। प्रचार का क्षेत्र छोटा हो सकता है, लेकिन सफल प्रचार से प्रसार का क्षेत्र बढ़ जाता है। जैसे जब कोई पत्र पत्रिका नई छपती है तो पहले उसका आसपास के क्षेत्रों में प्रचार किया जाता है, लेकिन उद्देश्य यही रहता है कि उसका देश अथवा दुनिया में प्रसार हो सके। प्रचार में बात या मत को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का भाव रहता है, जबकि प्रसार में बात या मत को दूर दूर तक पहुंचाने का भाव रहता है। जैसे पहले योग का प्रचार कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं ने अपने आसपास लोगों के बीच में किया, लेकिन अब इसका प्रसार दुनिया के कोने कोने तक हो चुका है। प्रचार बुरा भी हो सकता है, जैसे दुष्प्रचार, लेकिन प्रसार बुरा नहीं होता। प्रसार कम ज़्यादा हो सकता है, अच्छा बुरा नहीं। कुछ चीज़ों का केवल प्रसार होता है, प्रचार नहीं होता, जैसे संक्रामक रोग, अंधविश्वास, अफवाहें इत्यादि। प्रचार विज्ञापन के समीप होता है, जबकि प्रसार जो है आवश्यक नहीं वे विज्ञापन के लिए किया जाए। जैसे चुनाव का प्रचार किया जाता है लेकिन ज्ञान का प्रसार किया जाता है। यदि आप अपने ज्ञान का प्रचार करने लगेंगे तो उसे ज्ञान बघारना ही है कि विज्ञापन प्रचार माध्यम है, जबकि टीवी, रेडियो इत्यादि को प्रसार माध्यम कहा जाता है। यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सब जानते हैं हमारे चैनल का उद्देश्य है हिंदी का प्रचार प्रसार करना, ताकि आज की खिचड़ी भाषा के दौर में हमारी हिंदी का चलन बना रहे और इसका प्रसार भी दूर दूर तक हो। इसमें आपको भी साथ देना है। क्या करना है आप जानते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो पसंद करते हैं उसे लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि हिंदी को आगे बढ़ाने का हमारा ये प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।